हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी के लिए लेकर के आ गया एक जबरदस्त मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है ना सर कि आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना, क्लास 9th के गणित का आठवां चैप्टर बोले तो त्रिभुज, त्रिभुज बोले तो ट्रायंगल। उसमें ना सर कि आज की क्लास में एक ही वीडियो में खल्लास होने वाला है ऑल फार्मूला। किसका? त्रिभुज का ऑल फार्मूला बोले तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जहां तक कि इसका टेंशन खत्म होने वाला है। होता है क्या कहता है फॉर्मूला, और आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिए आपका फटने वाला है सर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो बिना वीडियो को स्किप किए स्टार्ट करते हैं। सर त्रिभुज में क्या पढ़ना है सर? पहला हमने बोला कि आपको पढ़ना है त्रिभुज का सूत्र। किसका? ऑल ट्रायंगल, ऑल फार्मूला का हम बात करने वाले। सबसे पहले मैं त्रिभुज का बात करूंगा। इसमें आपका क्या आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला देखो, ये हमारा बिंदु ए होगा, ये बिंदु बी होगा, ये बिंदु सी होगा। देख रहा है, एक रेखाखंड यहां मिलेगा, एक रेखाखंड यहाँ, एक रेखाखंड ये होगा, एक रेखाखंड ये। यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? देखो यहाँ पर ये हमारा जो बीच वाला लाइन, खाड़ा लाइन है ना, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग एच से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एच से दर्शाते हैं। ये वाला देख रहा है सुतल का लाइन, इसको बोलते हैं आधार। आधार को हम लोग बी से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? आधार को हम लोग बी से दर्शाते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? ऊंचाई। क्या बोलते हैं सर? ऊंचाई। क्या बोलते हैं सर? ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानेंगे कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज को इस प्रकार से डेल्टा से दर्शाते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको क्या याद रखना है मेरे भाई? क्या याद रखना है आपको? तो देखो, ये वाला आधार दिख रहा है, पहले लगा देना 1/2। क्यों लगाना है सर? देख रहे हो दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो 1/2 लगाना ये कॉन्सेप्ट है सर। क्या है सर? ट्रिक है, फॉर्मूला को लिखने का ट्रिक है सर कि 1/2 लिखना पहले, उसके बाद आधार दिख रहा है, गुना में आधार लिखना और गुना में ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। दूसरा देखो, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का क्या मेरे भाई? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो a प्लस का b प्लस का c। क्यों? देखो, एक त्रिभुज यहां पर बनाना मेरे भाई। क्या बनाना? देखो, ये एक त्रिभुज यहां पर बनाना छोटा, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। ए बी सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आ जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? त्रिभुज का परिमाप बोले तो तीनों भुजा को क्या कर देंगे सर? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे सर? जोड़ देंगे। यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं ना? तीसरा देखो, तीसरा अगर त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की आपसे पूछ दे ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये आपका ऊंचाई देख रहा है, ऊंचाई को उधरे छोड़ देंगे, इसका मतलब भैया h होगा ऊंचाई। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ पर दुभागा में इधर आके गुना में आ जाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब गुना में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा? गुना में इधर आके क्या आ जाएगा? भागा में। कोई तकलीफ? अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे सर? आपसे पूछ दे कि त्रिभुज का आधार होगा किसका? त्रिभुज का आधार का सूत्र क्या होगा? तो आपसे पूछेगा तो आपको क्या लिखना है? ऐसे लिखना है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना में 2, ये लिखना है आपको। जब हम ऊंचाई निकाल रहे थे तो आधार था बट्टा में, और जब हम ऊंचाई निकाल रहे थे तो आधार था बट्टा में, था कि नहीं था?
अब हम आधार निकाल रहे हैं तो बट्टा में क्या आ जाएगा, ऊंचाई। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना। तो अगले अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं सर, अगले त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला त्रिभुज क्या करता है, देखो अगला अगला समबाहु त्रिभुज। क्या सर, समबाहु त्रिभुज क्या करता है सर, समबाहु त्रिभुज। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे, ऑल का ऑल फॉर्मूला जानेंगे, क्योंकि त्रिभुज में ना सारा का सारा सूत्र एक ही वीडियो में समाप्त होने वाला है। दूसरा हमारा क्या होगा सर, समबाहु त्रिभुज। क्या होगा सर, समबाहु त्रिभुज। क्या होगा सर, समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे सर, पहला जानना है समबाहु त्रिभुज का क्या सर, क्षेत्रफल। क्या जानना है सर, क्षेत्रफल। दूसरा क्या जानना है सर, परिमाप। क्या जानना है सर, परिमाप। तीसरा क्या जानना है सर आपको, शीर्षलंब। क्या जानना है सर, शीर्षलंब। क्या जानना है सर, शीर्षलंब। शीर्षलंब बोले तो ऊंचाई। क्या बोलेंगे सर, ऊंचाई। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा सर, परिमाप क्या होगा सर, ऊंचाई क्या होगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन हमने बताया था कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होती है सर, आपस में बराबर होती है। क्या होती है, आपस में बराबर होती है कि नहीं होती है। देखो तो एक त्रिभुज बना लेना, एक त्रिभुज बना लेना। यहाँ पर क्या कर देना सर, एक ऊंचाई डाल देना, शीर्ष डाल देना, शीर्षलंब मार देना, शीर्षलंब डाल देना। ये आ जाएगा पी क्यू आर, ये हमारा ओ। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ। ये ऊंचाई होगा, होगा कि नहीं होगा। हमने क्या बताया सर, इसका जो सारा का सारा भुजा होगा ना, वो आपस में क्या होगा सर, बराबर होगा। क्या होगा सर, बराबर होगा। क्या होगा सर, बराबर होगा। ठीक है, आपस में सारा का सारा भुजा क्या होगा सर, इसका तीनों का तीनों भुजा बराबर होगा सर। क्या होगा सर, बराबर होगा। क्या होगा सर, बराबर होगा। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमको कुछ नहीं करना सर, तीनों भुजा सेम है ना, सेम है ना। पहला लगाना सर √3/4, √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर। भुजा कौन है सर, ए है, तो कर देना ए का स्क्वायर। किसका स्क्वायर सर, ए का स्क्वायर कर देना। चलिए परिमाप क्या होता है सर, परिमाप जान लेंगे। देख रहे हैं आप, ये तीन भुजा देख रहे हैं। हमने क्या बोला था कि त्रिभुज का जो क्या होता है, परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का क्या होता है सर, योग होता है। क्या होता है सर, योग होता है। ए प्लस बी प्लस सी होता है सर। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। देखो इसमें तीन गो भुजा कौन है, तीनों भुजा को जोड़ दो भैया, त्रिभुज का परिमाप यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकलने वाला है। क्या करना सर, ए प्लस का ए प्लस का ए, क्या आ जाएगा सर, 3a। क्या आ जाएगा सर, 3a। तो लिख दे, डायरेक्ट लिखो सर, क्या लिखना है सर, 3a। यहाँ तक में कोई परेशानी, यानी कि 3 गुने ए भुजा, 3 गुने भुजा। अब शीर्षलंब कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई √3 दिख रहा है, √3 लगाना, इसका कर देना क्या, आधा, √3/2 कर दो और गुना में क्या कर दो, भुजा कर दो। क्या कर दो मेरे भाई, भुजा कर दो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब बढ़ते हैं सर अगले त्रिभुज की दुनिया में। अगला त्रिभुज कौन है, अगला त्रिभुज मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का सारा फिर से फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें भी सबसे पहले जानना है हमको, क्या जानना है कि भैया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा हम लोग जानेंगे कि सर इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तीसरा हम लोग जानने वाले हैं इसका शीर्षलंब या ऊंचाई। क्या जानने वाले हैं सर, शीर्षलंब या ऊंचाई। क्या जानेंगे सर, शीर्षलंब या ऊंचाई, शीर्षलंब या ऊंचाई। चलिए तो मैंने बताया था सर कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें कोई दो भुजा आपस में समान होता है। तो देखते हैं इसका त्रिभुज कैसे बनता है। ये होगा हमारा एक त्रिभुज, ये होगा हमारा एक त्रिभुज, है कि नहीं। रुक जा, मिस्टेक, आ जाओ। देखो यहाँ पर ये होगा हमारा त्रिभुज,
ये होगा हमारा त्रिभुज, ये हमारा P, ये हमारा Q, ये हमारा R। होगा कि नहीं होगा? बीच में हमने क्या बोला भैया? शीर्षलंब डाल देना। क्या डाल देना? शीर्षलंब डाल देना। हमने क्या बोला कि इसका कोई दो भुजा समान होगा। मान लो भैया ये और ये वाली भुजा आपस में क्या है? समान है। अगर ये A है तो ये भी A है, लेकिन क्या ये B है और ये हमारा H है। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना? आ जाओ, क्या कहता है देखना, क्या कहता है। देखो मेरे भाई, कहता है कि पहला निकालना है आपको त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या? क्षेत्रफल। तो याद रखना है आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/4 इंटू में B इंटू में √4a² माइनस के b²। क्या होता है सर? 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस का b²। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना? हमने क्या बोला सर कि त्रिभुज का जो परिमाप निकालोगे आप, तीनों भुजाओं का योग। देखो यहाँ पर दो भुजा समान है तो क्या हो जाएगा? 2a। होगा कि नहीं होगा? 2a प्लस का क्या? b। 2a प्लस का b क्या हो जाएगा सर? 2a प्लस का b। कैसे? देखो तीनों भुजाओं को जोड़ो, तीनों भुजाओं को जोड़ो मेरे भाई, क्या आ जाएगा? 2a प्लस का b। आया कि नहीं आया? चलते हैं अब शीर्षलंब के सूत्र पर। किस पर सर? शीर्षलंब के सूत्र बोले तो ऊंचाई, बोले तो ऊंचाई। ऊंचाई का सूत्र क्या होता है सर? बस इसको 2 से भाग दे दो, 4 को। 4 को किससे दे दो मेरे भाई? 2 से भाग दे दो, आ जाएगा आपका शीर्षलंब। इसी में देखो यहाँ पर 1/2 कर दिए कि नहीं कर दिए? देखो यहाँ पर सब जैसा का तैसा लिख दो। यहाँ पर वाला जब सब क्या हो जाए? जैसा का तैसा। यहाँ पर 4a² माइनस का b²। आया कि नहीं आया? दिल में गया कि नहीं गया मेरे भाई? दिल में गया कि नहीं गया? तो बढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पर। किस पर सर? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए अगले त्रिभुज के बारे में, अगला जो होगा हमारा सर वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा सर? विषमबाहु त्रिभुज। इसमें भी सबसे पहले क्या जानना है सर? इसमें सबसे पहले जानना है सर अर्ध परिमाप। किसके बारे में सर? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। किसका सर? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बोले तो आधा। क्या बोलेंगे सर? आधा। क्या बोलेंगे सर? आधा। क्या बोलेंगे सर? आधा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। दूसरा जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है सर? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका सर? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर हमने बताया था सर कि विषमबाहु त्रिभुज का जो सभी भुजा होता है ना सर, आपस में क्या होता है सर? असमान होता है, यानी कि बराबर नहीं होता है। क्या होता है सर? असमान होता है सर। क्या होता है सर? असमान होता है, यानी कि A B C बोले तो ये क्या हो जाएगा? A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। हमने क्या बोला सर? हमने बोला कि सर इसकी जो प्रत्येक भुजा होती है आपस में बराबर नहीं होती है। इसमें क्या पूछा गया है सर आपसे कि त्रिभुज का जो होगा अर्ध परिमाप क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? सबसे पहली बात है शिद्दत और प्यार मोहब्बत से समझना। ये जो सूत्र लिखाऊंगा, ये जो सूत्र लिखा रहा हूं, यही सूत्र आपका क्या कहलाता है सर? यही सूत्र आपका हीरोन का सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है सर? हीरोन का सूत्र कहलाता है। किसका सूत्र? हीरोन सूत्र कहलाता है सर। कौन कहलाता है? हीरोन सूत्र कहलाता है। ये वाली जो सूत्र है, ये जो सूत्र लिखाए हैं, ये सूत्र क्या कहलाता है? इसे हम लोग हीरोन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हीरोन का सूत्र कहते हैं। देख लेना मेरे भाई, हीरोन का सूत्र कहते हैं। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा क्या होगा? ये होगा आपका त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग और डिवाइड कर देना 2 से। किससे सर? डिवाइड कर देना मेरे भाई 2 से। तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C/2। यह आ जाएगा क्या सर? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को ना मेरे भाई, अर्ध परिमाप को ना S से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? S से दर्शाते हैं। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस स्थिति में क्या होता है कि ये होता है √S इंटू में S माइनस के A इंटू में S माइनस के B इंटू में S माइनस के C। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया मेरे भाई?
हाँ देखो कैसे याद रखना है इसको, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। S दिख रहा है यार परिमाप, एक बार लगा देना S इंटू में, उसके बाद इस वाले S में से एक बार माइनस कर देना A वाली भुजा, एक बार कर देना B वाला, एक बार कर देना C वाला, सबको इंटू में कर देना, ये आ जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही जो सूत्र है ना, हीरोन का सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है सर? हीरोन का सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है सर? हीरोन का सूत्र कहलाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं अगले त्रिभुज पर। सबसे लास्ट त्रिभुज मैं बताऊंगा वो है आपका समकोण त्रिभुज। क्या है सर? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलते हैं। ये आपका क्या होगा सर? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा सर? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा सर? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा सर? समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। ये क्या होगा सर? ये आपका ऊंचाई होगा। क्या होगा सर? ऊंचाई होगा। क्या होगा सर? ऊंचाई। ये आपका आधार होगा सर। क्या होगा सर? आधार। तो हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है सर? समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जो त्रिभुज का होता है ना मेरे भाई, वही आपका क्या होता है सर? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आज का वीडियो यहीं तक का होगा। मैंने सारा का सारा फॉर्मूला करवा दिया है त्रिभुज से संबंधित।